नमस्कार साथियों। एक खबर आ रही है कि कांग्रेस के भीतर अब बहुत बेकाबू बेलगाम छत्रक जो हैं उनको काबू करने की तैयारी की जा रही है। उनकी पंख को कहीं ना कहीं कतरने की तैयारी की जा रही है। क्या ऐसा संभव है? आज की कांग्रेस के भीतर, उसके लीडरशिप के भीतर क्या इतनी साहस है कि उन छत्रकों का जो पार्टी के ऊपर अब बोझ बन गए हैं, पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं परजीवी के तौर पे है, उनके ऊपर लगाम कांग्रेस के शीर्ष नेता लगा सकते हैं या उनसे मुक्ति पा सकती है। इस मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझने और भांपने के लिए और कांग्रेस के भीतर क्या किस तरीके से पतन और उत्थान की कहानी चली आई है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इंदिरा गांधी के दौर से समझना होगा। वो इंदिरा गांधी जिनको कहा जाता रहा कि उनको राजनीति में शुरुआत में एक बागी के तौर पर गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के निर्धन के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना गया था मोरारजी देसाई को, लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी आते हैं बागी बनकर के कामराज चाह रहे थे कि इंदिरा आए पार्टी के भीतर और उनकी हाथ में कठपुतली की तरह खेल जाए, लेकिन इंदिरा के मन में कुछ और उस दौर में था। ये चर्चाएं आज के कांग्रेस के नेताओं के लिए, उस जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, शायद वो बात आज प्लान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तैयार हुआ है, उस प्लान उसी बात को आज बताने के लिए हम कि के कामराज जिस गुड़िया को अपने हाथ में कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे, जो बाद में वो गुड़िया दुर्गा के रूप ले ली, यानी उसी इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं जिनको कांग्रेस के लीडरशिप में आज इंदिरा गांधी से कितना सबक लिया जा सकता है। मोरारजी देसाई और के कामराज, वो इंदिरा तब तक बागी के छवि पे रहे थे कांग्रेस में जब तक इंदिरा गांधी जो है उस पूरी कथित उस डेमोक्रेसी को अपने मुट्ठी में कैद नहीं कर ली। और के कामराज, वहां पर मोरारजी देसाई, सबको ही देखते रह गए थे। वो समय फिर आया जब मोरारजी देसाई को पार्टी तक छोड़ना पड़ा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत इस भारत देश के किसी भी राज्य के किसी भी कांग्रेसी सहयोगी के अंदर नहीं रहा। इंदिरा के हर हुक्म माना जाता था। वो दौर भी आ गया जब राष्ट्रपति भवन की चौखट पर, राष्ट्रपति भवन के फ्रेम में कहीं से कुछ फिट ना होने वाले जैन सिंह को एक बार इंदिरा गांधी नाम लिया और राष्ट्रपति बने थे। इंदिरा राष्ट्रपति के रूप में जैन सिंह, ज्ञानी जैन सिंह, उनका व्यवहार और आचरण क्या था, भारतीय राजनीति के भीतर तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषित किया। यहां तक ज्ञानी जैन सिंह नॉमिनेशन के समय ये कहा दिया था इंदिरा गांधी को लेकर के कि मैडम, अगर अपने घर के फ्लोर साफ करने के लिए भी अगर कहेंगे तो मैं करूंगा। ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि नेता यानी लीडरशिप, उसका रसूख, उसका पूरा जलवा अपना, उसका जलाल क्या होता है, कई बार पार्टियों को चलाने के लिए, पार्टी की पतन से उभार के ऊपर लाने के लिए, उत्थान के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए उसके नेतृत्व में लीडरशिप के भीतर इतनी ताकत होनी जरूरी होती है। फैसला सहयोगी के ऊपर, छत्रकों के सोचकर, उसके ऊपर सोचकर कभी भी नहीं लिए जाते। फैसले एक ही जगह से होते हैं। शायद कांग्रेस के भीतर आज इतनी ताकत बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वही ताकत पीएम मोदी के भीतर है। एक फैसला, एक व्यक्ति और एक ही पद, 3 राज्यों के भीतर मुख्यमंत्री को बनते हुए आपने अभी देखा होगा। पर्चियां पहुंचती है और सबके सब शीर्ष नेता से लेके बॉटम तक के सबके सब ताली सिर्फ मारते रहते हैं। वहीं पे कांग्रेस कहीं ना कहीं मोदी सरकार से मात खाती है। इन 3 राज्यों के भीतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भीतर, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को करारी, मतलब काफी बड़ी हार मिली। समीक्षा बैठक तक हुआ। समीक्षा बैठक में एक एग्जांपल के साथ आपको एक बात कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक कैसे की जाती है इस दौर की कांग्रेस के भीतर। समीक्षा बैठकों का जब दौर हुआ, मध्य प्रदेश की हार की समीक्षा की गई, छत्तीसगढ़ की हार की समीक्षा की गई, राजस्थान प्रदेश की हार की समीक्षा हुई। कांग्रेस के भीतर औपचारिकताएं तो पूरी कर ली गई, लेकिन वही बात फिर कि उस समीक्षा बैठकों का नतीजा क्या निकला? क्या किसी भी पूरे प्रदेश अध्यक्ष की इस्तीफा हुआ?
किसी भी सीएलपी लीडर का कोई इस्तीफा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? हार का जिम्मेदार कौन? ईवीएम का मुद्दा उठाना है, लेकिन टाइमिंग जब वो आपको करारी हार मिल जाए तब, जब हार छिपाने के लिए ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया जाए, ईवीएम के ऊपर जनमत संग्रह, ईवीएम के ऊपर लड़ाई हुई, ईवीएम के ऊपर न्यायपालिका में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, दलीलें पेश करे, चुनाव आयोग के पास जाए, ईवीएम हटवा दे, बैलेट पेपर के ऊपर आ जाए। लेकिन फिर वही सवाल, क्या चुनाव में जब हार मिल जाए तो उसकी पूरी समीक्षा के नाम पर ईवीएम को आगे रख करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता है कोई नेता, कोई सहयोगी? बिल्कुल नहीं। कमलनाथ सिंह हो, कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, टी.एस. सिंहदेव हो, सचिन पायलट हो, क्या किसी की जिम्मेदारी, किसी की भूमिका तय हुआ? आखिर इस्तीफा लेना या फिर इस्तीफा स्वेच्छा से देना, ऐसा साफ नजर स्पष्ट क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों? इसी के ऊपर जो पूरी जानकारी जो निकल करके आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठकें हुई, खड़गे साहब के घर पर जो प्लानिंग हुआ, जो बैठक हुआ, उसका होना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद जो है कांग्रेस के भीतर जो सीधे फैसले लेने की जो एक आशाएं जगी थी, क्या वो आशाएं कुछ ही दिन के भीतर घुटने टेक दिए, दम तोड़ दिए? उसके कारण भी है, इन सहयोगी, इन छत्रकों को ये पता है कि अपना बचाव कहां पर किया जा सकता है, कहां जाकर के अपने आप को सुरक्षित वापस लौटाया जा सकता है। कोई सोनिया गांधी, कोई राहुल गांधी, कोई प्रियंका गांधी, उनके सीधे संपर्क में रहने का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले को कहीं ना कहीं प्रभावित करने में करता रहे हैं ऐसे। लेकिन सवाल की जो बैठक है, की जो खबर निकल के आई, उस बैठक में उस निर्णय पे शायद वो पहुंच चुके हैं, जब अब वो समय भी नजदीक आ गया जब कठोर फैसले लिया जा सकता है। और बैठक में खड़गे साहब को कुछ नेताओं ने, जिनके नाम की चर्चा करना भी खैर सही नहीं हो जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए, उस बैठक के भीतर ये चर्चाएं चली है कि क्या खड़गे साहब को ये सलाह भी कुछ नेताओं ने दिया। उन नेताओं ने जो कांग्रेस के बारे में अभी भी शायद ईमानदारी से कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उनका कहना है वो समय अब आ गया जब परजीवी समान छत्रकों को या फिर परजीवी समान ऑफिस बैरल्स को, बड़े नेताओं को भी अब पार्टी के भीतर किनारा किया जाए, उनकी भूमिका को खत्म कर दिया जाए, उनको घर बैठाया जाए। वो घर बैठाने का समय कांग्रेस के भीतर आ गया है। कांग्रेस को घर बैठाने के लिए कांग्रेस नेताओं को किसको किसको करना चाहिए ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इससे जो कई नेता ऐसे हैं, कई उस लिस्ट में कई नेताओं का नाम आता है, बड़े बड़े नेताओं कांग्रेस के नाम आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रभारी साहब से लेकर के प्रदेश के भीतर अपने अपने मर्जी से टिकट देने से लेकर के और चुनाव अभियान तक, कैंपेनिंग तक